हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबको स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं वो लेके आऊं क्लास 10th की जो केमिस्ट्री है उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप लोग के सामने लेके आऊं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं आप लोगों के। ठीक है, ये प्रीवियस 5 ईयर में जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके एग्जाम में आई हैं वो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। ठीक है, ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि यही हर साल हर बार रिपीट होती हैं। इनके अलावा आपकी बुक में और रिएक्शंस है भी नहीं। ठीक है, तो यानी यही रिएक्शंस जो हैं आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक, तो ये रिएक्शन आप लोगों को करनी जरूरी है अगर आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं और पास होना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्लास 10th की जितनी भी केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे क्लास 10th के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक क्लास 12th के लिए ही सारी वीडियो बना रहा था, क्लास 10th के लिए नहीं बना रहा था। तो अब मैं क्लास जो 10th है उसकी भी कुछ वीडियोस जो हैं प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस वो भी आप लोग करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज आप लोग देख लेना कि कौन कौन सी रिएक्शंस आप लोग के एग्जाम में आएंगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये रिएक्शन आप लोग रट लो, याद कर लो। ठीक है, या समझ लो, जो भी आपको करना है। ठीक है, तभी आप लोग अच्छे नंबर केमिस्ट्री में लेके आ सकते हो। क्योंकि रिएक्शन देखो, बच्चे फंसते कहाँ हैं, ये केमिस्ट्री की रिएक्शन में फंसते हैं। तो आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इंपॉर्टेंट रिएक्शन सारी आप लोगों को करवा रखी, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हो। आईपीएससी मैंने आप लोग जिसमें बच्चे फंसते हैं क्लास 10th के, वहाँ वो भी मैंने आप लोगों को करवा रखी, उसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है। आप लोग क्लास 10 प्ले लिस्ट में जाके क्लास 10 साइंस अगर जहाँ पे होगा ना वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और बायो में बच्चे डायग्राम में फंसते थे, डायग्राम की वीडियो मैंने कल बना दी थी। ठीक है, हिंदी की भी कल मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग सब जाके वहाँ पे देख सकते हो। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बना ही रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है बायोलॉजी के जो एक नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें बच्चे फंसते हैं वो भी आप लोगों के सामने बहुत जल्दी मैं उसकी वीडियो भी लेके आने वाला हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो इतना आप लोगों के लिए मैंने कर दिया है। अभी आगे जैसे जैसे आपका टाइम आएगा, मतलब 1-2 दिन में और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, फिजिक्स के जैसे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन से आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, वो आप लोग पढ़ के चले जाना, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएंगे सेम टू सेम वैसे ही, मतलब थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है मगर वैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि आप लोगों को और किस चीज़ की नीड है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो जो है आगे कंटिन्यू करता रहूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी 3 नंबर की रिएक्शन आई है। ठीक है, पहली रिएक्शन है, दूसरी, तीसरी। अब ये रिएक्शन इस तरीके से आती है कि व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। अब देखो, ये रिएक्शन मैंने पहले की करवा रखी है। अगर आप मैंने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों के एक वीडियो बना रखी है, वहां पे आप जाके देखोगे ना, तो जितनी भी प्रीवियस ईयर में आई है वो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब मैंने उस दिन भी बताया था कोई भी रिएक्शन है उसको आपको 2-3 तरीके से पूछना है। तो एक तरीका ये होता है कि इस तरीके से पूछता है रिएक्शन को, व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है उसको आप हीट करते हो, या आपके पास जिंक ऑक्साइड है, अगर आप उसको हीट करते हो तो क्या बनेगा। ठीक है, या आपके पास आयरन ऑक्साइड थर्ड, उसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराएंगे तो क्या बनेगा। ठीक, तो ये 3 रिएक्शन देखते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो, पहली रिएक्शन जो थी मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप हीट करते हो, ठीक है, तो ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब ये ना एक तरीके की रिडक्शन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब आप इसे हीट करोगे ना, जब आप इसे गर्म करोगे तो यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन अलग हो गया। देखो, पहले यहां पे Hg के साथ ऑक्सीजन था, अब यहां से इसके साथ से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन देखो अलग से बन रहा है यहां पे O2। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन मतलब जिसको हिंदी में अपचेन बोलते हैं। ठीक है, तो अपचेन में क्या होता है, ऑक्सीजन अलग होता है आपका, तो ऑक्सीजन अलग हो गया। ठीक, तो जब भी आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करोगे तो यहां से इसके साथ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, जिसको हम अपचेन अभिक्रिया बोलते हैं। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हम गर्म करेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूं, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप गर्म करोगे, ठीक, तो यहां से आपका क्या बनेगा, मर्क्यूरी में ये बन जाएगा, मर्क्यूरी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी मैंने आप लोग के पहले करवा रखी है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, सेम टू सेम अगर आप कार्बन ऑक्साइड को किसके साथ, कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है, जो आपने रोस्टिंग कैल्सिनेशन पढ़ा था ना, भर्जन निस्तापन, वही रिएक्शन है ये आपकी। ठीक है, तो यहां पे देखो जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है,
इसकी कार्बन से रिएक्शन कराओगे और जब आप इसे गर्म करोगे ना, ये जो साइन है गर्म का है, मतलब हीट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसे गर्म करोगे तो CO अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बोलते हैं, और जिंक यहाँ पे अलग आपका सिंगल रहेगा। इसको भी रिडक्शन बोलते हैं, यानी अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन सिंपल थी, यहाँ पे कार्बन से कराना था, यहाँ पे केवल हीट करना था आपको, ठीक है। इसके बाद है आयरन ऑक्साइड थर्ड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम कि आयरन ऑक्साइड 3 जब किससे, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है, किससे, एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड थर्ड का मतलब है कि यहाँ पे जो आयरन होगा ना, आयरन यानी जो आयरन होता है आपका, ठीक है, जो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूँ तो Fe जो होगा ना, यहाँ पे देखो एक आयरन 2 होता है, एक आयरन 3 होता है, तो यहाँ पे ये जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, ठीक है। और ऑक्साइड के ऊपर कितना होता है, आपने 9 में पढ़ा होगा कैसे इसका फॉर्मूला बनाते हैं। और आयरन यहाँ पे हमने +3 वाला ले रखा है, ऑक्सीजन हमने यहाँ -2 ले रखा है, तो इनकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा Fe2, ठीक है। और ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा O3, इस तरीके से Fe2O3। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से Fe2O3 का फॉर्मूला बना आयरन ऑक्साइड का, ठीक है। उसकी रिएक्शन यानी उसकी अभिक्रिया आपको एल्यूमिनियम से करानी है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे Al क्या करेगा, यहाँ पे Fe को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा Al2O3 + 2Fe, ठीक है, Al2O3 + 2Fe, और साथ में यहाँ पे आपकी हीट भी जनरेट होती है, हीट मतलब ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह अभिक्रिया, ये रिएक्शन कहाँ देखोगे आप, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी थर्मिट प्रोसेस, ये थर्मिट प्रोसेस के नाम से भी आती है आपकी, ठीक है। जहाँ पे आपके जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं ना, तो उनके जो जॉइंट होते हैं उनको ज्वाइंट करने के लिए वहाँ पे ये रिएक्शन आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा आपका, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पे भी देखो रिडक्शन हो रहा है, Fe के साथ पहले ऑक्सीजन था, अब वो हट गया, तो ये भी आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट भी है क्योंकि इसने इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, ठीक। अगला है यहाँ पे आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी मैं इसका पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद देखो व्हाट हैपन, ये भी इस तरीके से आया है, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया है, एक नंबर की रिएक्शन है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किससे पास कराते हो, लाइम वाटर से पास कराते हो, ठीक है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट HCl से, ठीक। और एथेनॉल की रिएक्ट कराते हो सोडियम मेटल से, और एथेनोइक जब रिएक्ट करता है किससे, एथेनॉल से, ठीक। तो ये 4 रिएक्शन हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को भी हिंदी में समझा दूंगा। और लाइम वाटर जो है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लाइम वाटर को चूने का पानी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है उसका फॉर्मूला, चूने का पानी जो होता है आपका लाइम वाटर, ठीक। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन इससे करानी है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा एक CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जो इनसॉल्युबल होता है यानी अघुलनशील होता है आपका, ठीक है। और साथ में वाटर बनेगा, तो यहाँ से आपका CO3 हो जाएगा और साथ में H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे Ca ये है, 2 ये है ना, तो 2 O ये हो गए, और एक O यहाँ से निकालोगे तो क्या बन गया है, CaCO3। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 H हैं, तो H2, और जो यहाँ पे आपके 2 O थे इसके अंदर, तो 2 में से एक तो यहाँ चला गया था, एक बचा वो यहाँ चला जाएगा H2 के साथ, ठीक है। अगली रिएक्शन है कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्ट करनी है आपको डाइल्यूट HCl के साथ, तो CaO ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ से बनेगा CaCl2, है ना, कैल्शियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, और साथ में Cl2 और आपका H2O फॉर्म होगा, क्या होगा, H2O, ठीक है। तो ये सारे यहाँ से आपको निकलेगा, एक CaCl2 बनेगा, एक H, बाकी इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2H
सॉरी यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 लगाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये CaCl2 तो हो गया, और ये 2 H हो गए और एक O हो गया, और ये 2 Cl इसके साथ आ गया, हाँ ये 2 Cl हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा आपका। अगली रिएक्शन जो है यहाँ पे कि एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम मेटल, यानी एथेनॉल जो होता है आपका, जिसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, एथेनॉल, इसकी रिएक्शन करानी है, यानी इसकी अभिक्रिया करानी है हम सोडियम धातु से, यानी Na से, ठीक है। तो यहाँ पे ये एथेनॉल का फॉर्मूला होता है, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लेना है आपको यहाँ पे, ठीक, तो 2 इसके आगे लेना है। इसकी रिएक्शन हमने सोडियम से करानी है, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, Na, अब Na आपको पता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, और H जो होता है वो कम होता है, ठीक है। अब ये जो सोडियम होगा यानी Na, इसको इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, यानी इस सोडियम के पास पावर ज़्यादा है ना एक तरीके से, तो H वहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे Na आ जाएगा, और ये H2O आपको यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये इसने इसको इसकी जगह से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा, ये बनाएगा सोडियम एथॉक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड आपका ये फॉर्म होगा, ठीक है। अगली जो रिएक्शन थी यहाँ पे एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करानी है हमें, किससे, एथेनॉल से। तो ये आपका एथेनोइक एसिड हो गया CH3COH, और उसकी रिएक्शन करानी है आपको एथेनॉल से, ठीक है। एथेनॉल अभी आपने देखा था, यही फॉर्मूला होता है एथेनॉल का, या जिसको हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। और एथेनोइक एसिड यानी जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, हिंदी में भी इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एथेनोइक अम्ल, उसकी अभिक्रिया करानी है आपको एथेनॉल से, किससे, एथेनॉल से, जिसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इनकी रिएक्शन करोगे ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा, C2H5, ठीक है, OH, ठीक, और जो एसिटिक एसिड है उसको ऐसे लिखोगे OOCCH3, ठीक। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, इससे यहाँ से OH और यहाँ से H इस तरीके से अलग करोगे, H2O निकाल लोगे, तो ये क्या बनेगा, C2H5, तो ऐसे रहेगा, O, ये O इधर से आएगा, और ये C हो गया आपका, और CH3, ठीक है। और ये जो आपने B से निकाला, ये H2O निकाल दिया आपने, ये जो, ठीक है, ये H2O यहाँ से आपको क्या करना है, निकाल देना है 20 से, और ये इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा ईस्टर, क्या बनेगा यहाँ पे, ईस्टर आपका बनता है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ईस्टर यहाँ पे फॉर्म होता है आपका, ठीक है, और साथ में H2O यहाँ से निकलेगा आपका, ठीक। अगला जो आपके पास है यहाँ पे, ठीक है, कि जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, यानी जिंक की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है। स्टीम इज पास ओवर रेड हॉट आयरन, यानी रक्त ताप लोहे पर भाप प्रवाहित की जाती है, ठीक है। अगला है एथेनोइक रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया हम देखेंगे जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं इतने टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जिंक इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिंक की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये हो गया जिंक, ठीक है, और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहाँ से क्या होगा, आपका एक सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट, यानी जिसको हम लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा क्या आपका, ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा आप लोगों का। तो Na2, ठीक है, Zn और O2, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, Na2 Zn O2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर आप इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 Na हो जाएंगे, O भी आपके 2 हो जाएंगे, और H भी आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा।
तो सेकंड रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन के बाद यहाँ पे क्या है, स्टीम मतलब भाप को जब आप रेड हॉट आयरन यानी जो आपका गर्म लोहा होता है उसके ऊपर से जब पास कराते हो तो क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Fe है जो आपका रेड हॉट आयरन है, और उसके ऊपर स्टीम यानी वाटर, स्टीम क्या है, भाप है ना पानी की, तो यानी वाटर का जो भाप मतलब स्टीम होती है उससे जब रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा Fe3O4 जिसको हम आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, जो FeO ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका, यानी ज़्यादा विक्रियाशील होता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो कम होता है। तो Fe क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी आपकी, ठीक है। इसके बाद अगली रिएक्शन जो आती है कि एथेनोइक एसिड की हमें सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करानी है। तो एथेनोइक एसिड अभी आपने देखा था, एथेनोइक अम्ल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, इन दोनों के आपस में रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे Na क्या करेगा, इसको यहाँ से इसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, CH3CONa साथ में CO2 और H2O बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी होगी। इसके बाद अगली रिएक्शन पूछी गई थी कि जिप्सम को जब आप हीट करते हो कितने टेम्परेचर में, 373 केल्विन तो में, तो क्या बनता है। तो ये रिएक्शन आप लोगों ने सबने करी होगी। तो यहाँ से आपका एक तो POP बनता है, ठीक है, CaSO4 हाफ, ये दो होता है ना, दो को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, एक तो हाफ में टूटता है और एक डेढ़ में टूटता है, ठीक है। तो हाफ तो यहाँ आ जाएगा और डेढ़ मतलब 3/2 H2O बन जाएगा यहाँ से, ठीक। अगली जो है यहाँ पे ये दो रिएक्शन है, जिंक की आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करानी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले जिंक की रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अभिक्रिया करानी है। तो यहाँ पे जिंक हो गया, इस NaOH हो गया। अब यहाँ पे जो ये बनाते हैं ना, सॉल्ट बनाते हैं यानी लवण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सोडियम जिंकेट बना देगा, Na2ZnO2, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी, यहाँ पे आपको 2NOH लेना पड़ेगा बैलेंस जब आप इसको करोगे, ठीक है। तो Na2ZnO2 यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप गर्म करते हो, तो यानी NaHCO3 को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे Na2CO3 बनेगा और साथ में वाटर बनेगा आपका, ठीक है। तो Na2CO3 प्लस H2O, इस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म होगा, ठीक है। अगला आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। एथेनोइक अम्ल से ईस्टर कैसे बनाते हैं, एथेनॉल से एथीन कैसे बनाते हैं, ईस्टर से एथेनॉल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये चार रिएक्शन भी आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चारों रिएक्शन मैं आप लोगों को यहाँ पे करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो CH3 एथेनॉल लेना है आपको पहले, एथेनॉल, तो CH3CH2OH आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कराना पड़ेगा आपको ऑक्सीडेशन के लिए हम लेते हैं KMnO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, या तो K2Cr2O7 लेते हैं हम, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा, यानी इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे आपका COOH, ठीक है। तो पहली रिएक्शन आपको ये लिखनी है इसके अंदर। दूसरी रिएक्शन है एथेनोइक अम्ल से ईस्टर, यानी ईस्टर फ्रॉम एथेनोइक एसिड। तो एथेनोइक एसिड लोगे आप पहले, क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH, ठीक है। इससे आपको क्या बनाना है, ईस्टर बनाना है। तो इसकी रिएक्शन देखो, ये वाली रिएक्शन अभी मैंने शायद ऊपर कराई थी आपको, अल्कोहल से रिएक्शन कराई थी ना इसकी, अल्कोहल के साथ OHC2H5, है ना, या इसको S लिख लो, ठीक है। यानी जो C2H5OH होता है ना अल्कोहल, है ना, अल्कोहल तो होता है इसे, तो इसको मैंने उल्टे में लिख दिया, ठीक। तो यहाँ से देखो, इससे अलग करना है आपको, एसिटिक एसिड से तो OH लेना है और यहाँ से H लेना है, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ से OH लेना है और यहाँ से H लेना है, तो ये आपका ईस्टर बन जाएगा। जो बाकी बचा हो, क्या बचा है, CH3CO फिर O फिर H5C2, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका ईस्टर बनेगा।
अगला है एथेनॉल से एथीन। एथेनॉल से एथीन कैसे बनाते हैं? तो CH3 CH2OH, ये एथेनॉल हो गया, ठीक है। अब एथीन बनाना है। एथीन बनाने के लिए हम यहाँ पे आपका H2SO4 हम यहाँ पे ले सकते हैं, कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे, और यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो एथीन मतलब यहाँ से आपको क्या करना है, आपका बनेगा ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH2 और साथ में H2O, ठीक है। अब हुआ कैसा ही है, जैसे CH3 है ना, एक मिनट, ये जो CH3 है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये H, ये H, ये H, 3 H जुड़े हुए हैं इसमें, देखो एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक। ऐसी ये जो H, इसमें भी एक H इधर होगा, एक H इधर होगा, और O और ये H, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखो, एक तो OH यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो जब ये जाएंगे तो यहाँ बैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। तो वही बना आपका, देखो C, एक H, AH, तो CH2 हो गया, फिर ये C, एक H, एक H, तो ये CH2 हो गया, और उनके बीच में डबल बॉन्ड, तो CH2 CH2 आ जाएगा यहाँ पे, CH2 CH2, ठीक है। अगला है ईस्टर से एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल फ्रॉम ईस्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी ईस्टर से एथेनॉल बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक ईस्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्टर कैसे लोगे, जैसे हमने ले लिया, मान लो H3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर O ले लिया, फिर CH2 CH3, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी LiAlH4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन में किस तरीके से होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपके दो अल्कोहल बनेंगे, यानी एक तो बनेगा ये वाला, सॉरी ये CH3 होगा, CH3, तो ये CH3, और जो ये जो C डबल बॉन्ड O था ना ये, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इस C में दो H जुड़ जाएंगे, तो ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, और O में भी H आ जाएगा आपका, है ना। तो यानी एक तरीके से 4 आपको H लेने हैं यहाँ पे, कितने, 4 हाइड्रोजन लेने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन आपको इस तरीके से लेने हैं यहाँ पे। तो 3 तो इनके साथ जुड़ गए, ठीक है। और जो बाकी बचा ये क्या बना, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर से, CH3 CH2O, है ना, ये जो O है ये वाला, और इसके साथ एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये अल्कोहल, एक अल्कोहल ये बनेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, ठीक। तो इतनी रिएक्शन थी आपकी जो प्रीवियस 5 ईयर में आई हैं, ठीक है। ये सारी रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन रिएक्शंस को आपको करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो भी रिएक्शन होंगी या इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो आप लोगों के सामने मैं जल्दी लेके आऊँगा, ठीक। तो थैंक यू।